हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलेंगे। ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में अपना खाता खोलने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वेबसाइट आपके लिए उपयुक्त है, क्योंकि हमारे यहाँ पर आपको पीएनबी में जनधन खाता खोलने के बारे में डिटेल में बताया गया है कि कैसे पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के का क्या प्रोसेस है। पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का क्या क्या डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो चलिए, पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के लिए हमारे यहाँ पर आपको पूरा आर्टिकल को पढ़ना होगा, तभी जान पाएंगे पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलें। अगर पीएनबी में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे आप पंजाब नेशनल बैंक में जाकर खाता खोल सकते हैं। तो चलिए नीचे जानते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आवश्यक होती है। डॉक्यूमेंट आवश्यक है आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ्रॉम साइट, एड्रेस प्रूफ। अगर आपके पास इतना डॉक्यूमेंट है तो पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोल सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। दोस्तों, अगर पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या सब है, तो आपको नीचे में बताया गया है कि कस्टमर का उम्र 18 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ग्राहक पंजाब नेशनल बैंक में पहली बार खाता खोल रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में बच्चों की खाता खोलने का उम्र कम से कम 10 होना 10 वर्ष होना आवश्यक है। इंटरनेट एड्रेस, मोबाइल नंबर विथ एसोसिएशन टू इट्स मोबाइल सेट और ओटीपी वेरिफिकेशन। ईमेल आईडी, आधार नंबर विथ एड्रेस टू मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी वेरिफिकेशन। पैन कार्ड ओरिजिनल, व्हाइट पेपर विथ ब्लू पेपर, ब्लैक पेन और सिग्नेचर। उसके बाद मैक्सिमम पीएनबी में जीरो बैलेंस एंड चेंज। ऑनलाइन पीएनबी अकाउंट ओपनिंग वीडियो केवाईसी। पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने के लिए दो तरीका से खोल सकते हैं। पहला है कि ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन तरीका, जिसमें आपको यहाँ पर ऑनलाइन मेथड से बताया जा रहा है कि जैसे पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोल सकते हैं। स्टेप फर्स्ट,
सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। दूसरा स्टेप, अब आपको वहां पर जरूरी दिशा निर्देश को पढ़ लेना है, जिसके बाद आपको ऑफलाइन सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप थर्ड, अब आपको वहां पर दो प्रकार का अकाउंट दिखाई देगा, जिसमें कि आपको चयन करना है। स्टेप फोर, अब आपको वहां पर गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 5, अगर आपको वहां पोस्टेड फॉर्म के टर्म एवं कंडीशन को पढ़ लेना है, उसके बाद एग्री वाले बटन पर क्लिक करना है। एग्री वाले बटन के नीचे में प्रोसीड बटन, फिर उस पर क्लिक करना है। उसके बाद स्टेप 6, अगर आपको वहां पर वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है, उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, उस फिर से टर्म एवं कंडीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। स्टेप 7, जैसे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एंड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गिरेगी, जिसे वेरीफाई कर लेना है। स्टेप 8, जैसे ही ओटीपी वेरीफाई करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा, जिसको सही भरना है। भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। अगर आपको वहां पर एक रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा तो उसको सेव कर रख लीजिएगा। स्टेप 10, अगर आपका यहाँ पर वीडियो केवाईसी का विकल्प दिखाई देगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो केवाईसी काम करने लगेगा। इस तरह से आप अपने पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके विजिट कर सकते हैं। यहाँ लिंक दे दिया गया है, टेलीग्राम लिंक। बैंकिंग पीएनबी में जनधन खाता कैसे खोले? पंजाब नेशनल बैंक में जनधन खाता खोलने के लिए आपको दो तरीका का है। ऑनलाइन है और एक ऑफलाइन है। एक ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। पीएनबी डेबिट कार्ड ऑनलाइन पीएनबी डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें? पंजाब नेशनल में एजुकेशन लोन कैसे, क्या क्या प्रोसेस? पीएनबी में डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें?
हेलो दोस्तों, आज के आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं पीएनबी डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कैसे करें। पीएनबी डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है। पीएनबी डेबिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पंजाब नेशनल बैंक एटीएम कार्ड अप्लाई करने का पात्रता क्या है, ये सारी जानकारी आज के इस आर्टिकल में दिए जाएंगे। तो आपको इस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा, तभी आप जान पाइएगा कि पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक में आप एटीएम अप्लाई करने का क्या तरीका है। पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम अप्लाई आज के दौर में अगर किसी के पास एटीएम नहीं है तो ट्रांजेक्शन करने का बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जाता है। दौड़ डिजिटल के दुनिया में सब अपने मोबाइल से ही ट्रांजेक्शन करने के लिए सोचते रहता है। तो अगर आप एटीएम कार्ड डेबिट कार्ड या एटीएम का डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों, अगर आपके पास पीएनबी में एटीएम कार्ड नहीं है तो सोच रहे हैं होंगे कि पीएनबी का एटीएम कार्ड कहां से अप्लाई करें, अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत साधारण स्टेप से बताया गया है कि जैसे पीएनबी में एटीएम कार्ड अप्लाई किया, पीएनबी में एटीएम कार्ड अप्लाई 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं। जैसे आप ब्रांच जाकर पीएनबी का एटीएम अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने फोन से ही पीएनबी का एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा है कि कैसे कैसे यहाँ और कहाँ से पीएनबी का एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होगा। फर्स्ट होगा ब्रांच, दूसरा एसएमएस बैंकिंग, नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करेंगे तो पीएनबी में एटीएम कार्ड अप्लाई पूरा कर पाएंगे। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आपको नज़दीकी ब्रांच पर विजिट करना होगा। स्टेप 2, जैसे ही ब्रांच पर जाएंगे तो वहां पर पीएनबी एटीएम कार्ड फॉर्म लेना है। स्टेप थर्ड, आपको उस फॉर्म को सही भरना है जिससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। स्टेप 4, उस फॉर्म को भरते समय आपको पासबुक पासबुक होना आवश्यक है, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड में तभी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। जब फॉर्म भर जब फॉर्म पूरा भरा जा चुका है तो उसके बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है जिसे
अटैक करके बैंक में जाकर जमा करना है। स्टेप 6, जैसे ही फॉर्म और दस्तावेज को जमा करेंगे तो आपके एड्रेस पर कुछ दिन के बाद एटीएम कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगा। इस तरह पंजाब नेशनल बैंक में अप्लाई की तरीका द्वारा एटीएम कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप ब्रांच में मैनेजर का सहायता ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन कैसे लेंगे, क्या प्रोसेस है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन कैसे लेंगे, एजुकेशन लोन लेने का क्या प्रोसेस है। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। पंजाब नेशनल बैंक में लोन लेने के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यह सारी जानकारी मिलेगी आपको। इस पोस्ट को आप अंत तक पढ़ना तभी आप इतने सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक स्टूडेंट है तो आप अपने शिक्षा पाने के उपयुक्त है, लेकिन आपको कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमको कहीं से ही पैसा मिल जाए जिससे हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस दौर में हम आपको पंजाब नेशनल में एजुकेशन लोन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई कैसे करेंगे ये पूरी जानकारी मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक में इंटरनेट रेट क्या लगेगा। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट कौन सा आवश्यक है। पंजाब नेशनल बैंक में लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जानकारी आपको डिटेल के साथ इस आर्टिकल में दिया गया है। पीएनबी एजुकेशन लोन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन के बाद आप उस पर खर्च होता है वह किन किन चीज़ों पर खर्च कर सकते हैं, तो ऊपर आपको यह लिस्ट दिया गया है जिससे आप पढ़ कर ज्ञान ले सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के संबंध जितने भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ऊपर दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। पीएनबी स्टूडेंट लोन समरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पीएनबी एजुकेशन लोन के का मतलब है कि आप
हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, 10th प्लस पास आउट। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेते हैं तो क्लास 10th प्लस 2 पास स्टूडेंट होना आवश्यक है। उसमें भी 50% मार्क के साथ। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेंट टेस्ट के पास होना चाहिए, साथ में मेरिट लिस्ट का में नाम भी होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम आपको ऊपर बता दिया है, जिससे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में रिलेशन लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऊपर जितने भी डिटेल बताया गया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया है वह कलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आप पीएनबी में एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे चलिए जानते हैं कि कैसे पीएनबी में एजुकेशन लोन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। स्टेप टू, जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा तो वहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना होगा। स्टेप थर्ड, जैसे ही डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पंजाब नेशनल बैंक के तरह मिलने वाले सभी प्रकार के लोन का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपको उस पेज को स्केल करके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप फोर, यह तभी पीएनबी में एजुकेशन लोन का नाम है जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 5, अब वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या विद्या लक्ष्मी पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 6, जैसे ही विद्या लक्ष्मी वाले पोर्टल ओपन होगा तो वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप 7, जैसे ही विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें अपना पर्सनल डिटेल भरना है। जिसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। स्टेप 8, जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो वहां पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करके एक प्रिंट आउट रख लेना है। स्टेप 9, और आगे की प्रोसेस के लिए पीएनबी बैंक में संपर्क करें, जिससे आपका पंजाब नेशनल में एजुकेशन लोन जल्दी प्राप्त हो सके।
इस तरह पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हैं। घर आधार कार्ड से लोन कैसे ले, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। आधार कार्ड से लोन लिया जा सकता है। आधार कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लेने के क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेने में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेने से क्या बेनिफिट है? आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेना है एक आसान तरीका, लेकिन आपको उस आर्टिकल को पूरा पढ़ना होगा, तभी आप जान पाइएगा कि आधार कार्ड से कैसे लोन लिया जाता है, लोन लेने का क्या प्रोसेस है, सभी डिटेल में दिया जाएगा। पैन कार्ड आधार कार्ड पर लोन कैसे मिलता है? आधार कार्ड से लोन लेने में आपको तुरंत मिल जाता है। आधार कार्ड से लोन वह आदमी लेता है जो पढ़ाई कर रहे हैं और बैलेंस तुरंत जरूरी पड़ जाए तो ऐसी स्थिति में आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं। वैसे तो बहुत ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर आपको आसान पूर्वक आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं, जैसे कि यह जितने भी ब्रांच एप्लीकेशन, स्मार्ट कार्ड एप्लीकेशन, इसे बहुत एप्लीकेशन है। यह जितने भी एप्लीकेशन का नाम बताए हैं जहां से आप आधार कार्ड से लोन ले सकते हैं, इस वेबसाइट पर सिर्फ जानकारी के लिए बताया जाता है, तब भी आप आधार कार्ड से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो अपनी समझ से ही लोन के लिए अप्लाई करें। आधार कार्ड से पर्सनल लोन कैसे लेंगे? स्टेप फर्स्ट, आधार कार्ड से पर्सनल लोन लेने के लिए आपको सबसे पहले गूगल प्ले एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें। स्टेप फर्स्ट, अब आपको वहां पर अपना मोबाइल नंबर डायल कर के रजिस्टर कर लेना है। स्टेप 4, अब आपको वहां पड़ती है वैसी डॉक्यूमेंट लगाना है जिससे कि पैन कार्ड डाले और आधार कार्ड डाले। स्टेप 5, जैसे ही पैन कार्ड आधार कार्ड डालेंगे तो वहां पर आपको एग्रीबिलिटी चेक हो जाएगा कि आपको लोन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। स्टेप 6, अगर आप उस एग्रीबिलिटी को पूरा करते हैं तो आगे की प्रोसेस में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। स्टेप 7, अब आपको वहां पर लोन का करना है। स्टेप 8, अब आपको वहां पर लोन एग्रीमेंट के लिए ओटीपी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद टर्म
एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। स्टेप 9, अब आपको वहां पर अपना बैंक डिटेल सबमिट करना है। स्टेप 10, अब आपको वहां पर ईएमआई ऑटो डेबिट कार्ड के लिए इंटरनेट बैंकिंग या आधार ओटीपी जरिए नच को अप्रूव भरना करना है। स्टेप 11, जैसे ही NSCH को अप्रूव करते हैं तो आपको खाते में कुछ मिनट के बाद लोन राशि भेज दिया जाएगा। अब आपको सक्सेसफुली लोन लोन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा, जिसके बाद आप जरूरत हिसाब से पैसा खर्च करके समय पर एप्लीकेशन से पैसा जमा कर दे, जिससे आपका सिविल स्कोर बढ़ाया रहेगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में पैन कार्ड या आधार कार्ड से लोन कैसे लिया जाता है, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में बताए। तो चलिए आगे की वीडियो, घर बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक कैसे खोलें। घर बैठे एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे खोलें। इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलेंगे, खोलने का क्या प्रोसेस है। एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोलने में क्या क्या कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या बेनिफिट है और एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलने का प्रोसेस क्या है, यह सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो आप पूरा इस आर्टिकल को पूरा पढ़े, तभी आप जान पाइएगा एयरटेल पेमेंट में कैसे खोलेंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक खोलने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए आपको कुछ आवश्यक डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिससे एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिससे एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल सकते हैं। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तीनों डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। मूल रूप से यह तीन डॉक्यूमेंट है जो रहने पर एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलने का बेनिफिट। एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोलते हैं तो उसका बेनिफिट जानना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे आप एयरटेल पेमेंट बैंक में खाता खोल पाएंगे। एयरटेल पेमेंट बैंक के खाते से आपका उसका लाभ ले सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट से बैलेंस विड्रॉल भी कर सकते हैं।
एयरटेल बैंक सेविंग अकाउंट से रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, डीटी रिचार्ज कर सकते हैं, इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक के सभी अकाउंट से ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट है तो इसमें आपको फ्री विड्रॉल डेबिट कार्ड देगा, जिससे इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का लाभ ले सकते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोलें? तो दोस्तों, अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा, जिससे आप जान पाएंगे कि एयरटेल पेमेंट बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। ये पूरी जानकारी मिलेगी। स्टेप 1, सबसे पहले आपको आपको सबसे पहले आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को लोड करना है। स्टेप 2, जैसे ही एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन लोड करेंगे तो उन्हें लॉगिन करना होगा, जिसमें अपना मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, जिससे सबमिट करना है। स्टेप 3, सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी भी आएगा, जिस ओटीपी को वेरीफाई करके लॉगिन कर लेना। स्टेप 4, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सामने एयरटेल थैंक्स का डैशबोर्ड आ जाएगा, जिसमें आपको पेज को स्क्रॉल करना है, सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 5, जैसे नहीं सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का डिटेल कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे पढ़ लेना है। उसके बाद गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 6, जैसे आएंगे डैश आर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने तो आपको वहां पर अपना आधार नंबर या पैन कार्ड नंबर डालना है, जिसके बाद टर्म एंड कंडीशन को टिक लगाना है। स्टेप 7, अब आपको वहां पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिससे डालकर वेरीफाई कर लेना है। स्टेप 8, वहां पर आप अपना डिटेल देख सकते हैं और कुछ डिटेल को पढ़ना होगा, जिसके जिसमें आपको पर्सनल डिटेल को भरना है। एड्रेस, रजिस्ट्रेशन एड्रेस या नॉर्मली डिटेल भरना है। स्टेप 9, अब आपको वहां पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपको वहां पर एक वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आएगा, जहां पर शेड्यूल नाउ करना है कि आपको जितना
बजे वीडियो केवाईसी के थ्रू एयरटेल फिर जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का वीडियो केवाईसी करेंगे, वहाँ शेड्यूल लगा दें, जिसके बाद कस्टमर केयर उसी टाइम पर आपको वीडियो कॉल करेंगे। इस तरह से आप एयरटेल में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो रहा है तो आप एयरटेल कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं। पीएनबी में डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे? पीएनबी में डेबिट कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे? पीएनबी में आज के इस आर्टिकल में बात करने वाले हैं पीएनबी डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन कैसे करेंगे। पीएनबी डेबिट कार्ड अप्लाई ऑनलाइन करने का क्या प्रोसेस है? पीएनबी डेबिट कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड अप्लाई करने की पात्रता क्या है? ये सारी जानकारी आज इसके आर्टिकल में दिए जाएंगे। उसके बाद आर्टिकल को पूरा पढ़ लेना है, तभी आप जान पाएंगे कि पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे। आज के दौर में अगर किसी के पास एटीएम कार्ड नहीं है तो उसे ट्रांजैक्शन करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है और जाता है। दौर डिजिटल के सब अपने मोबाइल से ही ट्रांजैक्शन करने के लिए सोचते हैं। अगर आपके पास एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड नहीं है तो आप अपने मोबाइल से ट्रांजैक्शन करना बहुत ही मुश्किल काम है। दोस्तों अगर आपके पास पीएनबी में एटीएम कार्ड नहीं है तो आप सोच रहे हैं होंगे कि पीएनबी का एटीएम कार्ड कहाँ से अप्लाई करें, अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, ये सारे क्वेश्चन आते होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको बहुत साधारण से स्टेप में बताया जाएगा कि पीएनबी में का एटीएम कार्ड अप्लाई किया। पीएनबी का एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं, जैसे कि आप ब्रांच में जाकर के एटीएम ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप अपने फोन से पीएनबी का एटीएम ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा पीएनबी में एटीएम ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे और कहां से पीएनबी का एटीएम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होगा। फर्स्ट नंबर ब्रांच, दूसरा एसएमएस बैंकिंग, तीसरा नेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग। पंजाब नेशनल बैंक में एटीएम कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ प्रोसेस जिसको आप फॉलो करेंगे तो पीएनबी में एटीएम कार्ड अप्लाई पूरा कर पाएंगे। फर्स्ट
सबसे पहले आपको नज़दीकी ब्रांच पर विजिट करना है। स्टेप 2, जैसे ही ब्रांच पर जाएंगे तो वहाँ पर पीएनबी एटीएम कार्ड फॉर्म लेना है। स्टेप 3, आप उस फॉर्म को सही भरना है जिससे कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। स्टेप 4, उस फॉर्म को भरते समय आपके पास पासबुक होना आवश्यक है, साथ में आधार कार्ड और पैन कार्ड में, तभी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। स्टेप 5, जब फॉर्म पूरा भर जा चुका हो तो उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जिसे अचेक करके बैंक में जाकर जमा करना है। स्टेप 6, जैसे ही फॉर्म और दस्तावेज को जमा करेंगे तो उसके बाद एड्रेस पर कुछ दिन के बाद एटीएम कार्ड पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आ जाएगा। इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक में ऑनलाइन तरीका से के द्वारा एटीएम कार्ड ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो आप ब्रांच के मैनेजर से सहायता ले सकते हैं। पंजाब नेशनल में एजुकेशन लोन कैसे लें? पीएनबी या पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन कैसे लेंगे? क्या प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्राइटेरिया? पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन कैसे लेंगे? एजुकेशन लोन लेने के क्या प्रोसेस है? पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है? पंजाब नेशनल बैंक में लोन लेने के क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? यह सारी जानकारी मिलेगी आपको, तो इस पोस्ट को आप अंत तक पढ़ना है, तभी आप इतने सारे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने शिक्षा पाने के उपयुक्त है, लेकिन आपके कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने के कारण आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं हमको कहीं से पैसा मिल जाए जिससे आगे की पढ़ाई पूरी कर सके, तो चलिए आज की इस दौर में हम आपको पंजाब नेशनल बैंक से एजुकेशन लोन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि आपको पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करें, पंजाब नेशनल बैंक में इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से आवश्यक है, पंजाब नेशनल बैंक में लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यह सारी जानकारी आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा। तो चलिए नीचे करते हैं। पीएनबी एजुकेशन लोन के अनुसार आप पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के बाद उस पर खर्च होता है, किन किन चीज़ों पर आप खर्च कर सकते हैं, तो ऊपर
आपको या लिस्ट दिया गया है जिससे आप पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेने के संबंध जितने भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है ऊपर दिया गया है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ ले। आप एक भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। पीएनबी एजुकेशन लोन का मतलब होता है कि हाइजर एजुकेशन लेना है चाहते हैं। 10+2 आउट अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपको 10+2 पास होना आवश्यक है, जिसमें 50% मार्क के साथ। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपको एक्सेंट टेस्ट में पास होना चाहिए, साथ में मेरिट लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हम आपको ऊपर बता दिया है, जिससे आप ध्यानपूर्वक पढ़कर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक में रिलेशन लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऊपर जितने भी डिटेल बताया गया है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। साथ में जितने भी डॉक्यूमेंट बताया गया है वह कलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आप पीएनबी में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नीचे चलिए जानते हैं कैसे पीएनबी में जाकर लोन अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। स्टेप फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही पंजाब नेशनल बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन होगा तो वहां पर आपको एक डिटेल ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर क्लिक करना है। स्टेप 3, जैसे ही रिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको पंजाब नेशनल बैंक के तहत मिलने वाले सभी प्रकार के लोन का लिस्ट आ जाएगा, जिसमें कि आपको उस पेज को स्क्रॉल करके पीएनबी एजुकेशन लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 4, यह सभी पीएनबी में एजुकेशन लोन का नाम जिसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन या विद्या लक्ष्मी पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टेप 6, जैसे ही विद्या लक्ष्मी वाले पोर्टल ओपन होगा तो वहां पर आपको रजिस्टर करना होगा, जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड भरने के बाद सबमिट बटन वाले पर क्लिक कर रजिस्टर कर सकते हैं। स्टेप 7, जैसे ही विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद आपको
लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसमें आपको पर्सनल डिटेल भरना है। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना है। जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होता है तो वहां पर सबमिट बटन पर क्लिक करके एक प्रिंट आउट रख लेना है। स्टेप 9 और आगे की प्रोसेस के लिए पंजाब नेशनल बैंक में जाकर संपर्क करें, जिससे आपका पंजाब नेशनल बैंक एजुकेशन लोन जल्दी प्राप्त हो सके। इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक में एजुकेशन लोन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पीएनबी एजुकेशन लोन पंजाब नेशनल बैंक एजुकेशन लोन का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है। तो ये डाउनलोड वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पंजाब नेशनल बैंक के एजुकेशन लोन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप हमसे ये होम पेज है, इस पर क्लिक करने के बाद आप क्लिक कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल लिंक है, इससे जुड़ सकते हैं। बैंकिंग और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको सबसे पहले मिलेंगे। और ये है बैंकिंग से रिलेटेड वेबसाइट, इस पर क्लिक करके पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब चलिए, यदि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो आप कस्टमर केयर के नंबर भी होना आपके लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको पंजाब नेशनल बैंक के एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट का कस्टमर केयर नंबर है, जो यहाँ पर तीन चार नंबर दिया गया है। इस पर कॉल करके पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। और ये ईमेल आईडी है, यहाँ पे पूर्ण नहीं लिखा गया, लेकिन आपको अपडेट फॉर्म आएगा तो उस पर हो जाएगा। चलिए धन्यवाद। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वेबसाइट को ध्यान से देख लीजिए, जो आपको बैंकिंग न्यूज अपडेट, सरकारी योजना, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट से जब संबंधित जानकारियां आपको मिलते रहेंगी। और एक नया वेबसाइट है जो आपके लिए लेकर आए हैं, ये जो बैंकिंग से संबंधित पूरी जानकारियां आपको देंगे। इसमें बैंक का लिस्ट भी देख सकते हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फिनो पेमेंट बैंक। और आपको कुछ पर्सनल बैंक है जिसका लिस्ट भी नहीं दिया गया, लेकिन वो बहुत जल्द आ जाएगा। तो चलिए धन्यवाद। यहाँ से मेरा वीडियो खत्म होता है। चलो मजा आएगा।
ये कैसा नहीं अब दूध लाने लाने बेकार है।